हे गाइस, वेलकम बैक। तो मार्केट का क्विक अपडेट जो है यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम ये यहाँ पर आ गया है। क्योंकि जैसा हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे कि टेक्निकल एनालिसिस एक जगह है, लेकिन जब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम जैसी आ जाती है, जैसा अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में सिचुएशन चल रही है, जहाँ पर एक वॉर की सिचुएशन भी आ सकती है, तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा। अगर चीज़ें एस्केलेट हुई, डी एस्केलेट हुई, तो बात अलग यहाँ पर हो जाती है। एंड वही जो सिचुएशन थी कल रात को यहाँ पर एस्केलेट हो चुकी है, जिस पे अभी तो रिएक्शंस आने बाकी हैं यहाँ पर नेटो कंट्रीज़ के, जहाँ पर रशिया ने एक यहाँ पर स्टेप लिया, जिसके बारे में मैं यहाँ पर बात करूँगा। एंड उसी कारण से अगर आप देखोगे कल जब ये रशिया ने डिसीजन लिया, उसके बाद आप देख सकते हो पूरे फाइनेंशियल मार्केट जो है, सिर्फ बिटकॉइन नहीं, आप स्टॉक मार्केट भी देख सकते हो, थोड़े से स्पूक्ड हैं। जहाँ पर करेक्शन है, इतना बड़ा नहीं, थोड़ा करेक्शन है, लेकिन अब जो चीज़ें आगे होंगी वो बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर डिसाइड कर सकता है। तो वही जो चीज़ है आज के वीडियो में हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। वैसे करंटली बिटकॉइन की प्राइस $37,000 के अराउंड ही है, थोड़ा उससे नीचे भी यहाँ पर गई थी। कल हमने थोड़ा सा वॉर्न भी कर दिया था आपको टेलीग्राम के ऊपर कि ध्यान रखो, यहाँ पर जो चीज़ें एस्केलेट होने वाली है। वो डाला मैसेज इसलिए था क्योंकि सिचुएशन दिख रही थी एंड उसके बाद हुई भी थोड़ा करेक्शन है। तो आई होप उस मैसेज ने आपको थोड़ा सा यहाँ पर सेव किया हो। सबसे पहले यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में सिचुएशन चल क्या रही है, अभी तक हुआ क्या है और आगे क्या चीज़ है जो नेगेटिवली इस मार्केट को इंपैक्ट कर सकती है। क्योंकि डेफिनेटली उसका इंपैक्ट जो भी चीज़ें यहाँ पर अनफोल्ड होती है ना, उसका यहाँ पर हमको बिटकॉइन के अंदर भी देखने को मिलेगा। अभी तो ट्रेलर हमको मिल ही चुका है काफ़ी बार, इतने टाइम से हम देख ही रहे हैं। तो अब ये मान लो, अभी जैसे पहले यहाँ पर यूएसएसआर एक बहुत बड़ी फैमिली थी। अगर आप देखोगे रशिया जो था ना, आज जो एरिया है उससे बहुत बड़ा एरिया था इनका। बहुत सारी आज की डेट में जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं वो पहले यहाँ पर यूएसएसआर का पार्ट थी। लेकिन फैमिली जब साथ में होती है तो कहीं ना कहीं झगड़े यहाँ पर होते हैं, और जब झगड़े होते हैं तो फिर वो एंड में ऑप्शन क्या होता है कि स्प्लिट हो जाओ, अलग अलग जगह रह लो, तुम अपने मकान पे रह लो या अपने एरिया पे चले जाओ या जो भी चीज़ है। तो वही चीज़ यहाँ पर यूएसएसआर के साथ हुई। जब फाइनली यूएसएसआर यहाँ पर फॉल किया तो यहाँ पर काफ़ी सारी कंट्रीज़ थी जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ यहाँ पर बन गई और रशिया से अलग स्प्लिट हो गई। लेकिन यहाँ पर जब यूएसएसआर था वहाँ पर यूक्रेन और रशिया का काफ़ी स्पेशल रिलेशनशिप था, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा बॉर्डर जो है यहाँ पर एक तरह से ये शेयर करते हैं। साथ में रशिया बहुत सारे अपनी जो इंडस्ट्रीज़ थी वो यहाँ पर ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर बना रखी थी। काफ़ी न्यूक्लियर प्लांट्स भी यहाँ पर थे, चिनोबल का आपने नाम सुना होगा। साथ में मिलिट्री के लिए जो इंडस्ट्रीज़ थी यहाँ पर थी, तो काफ़ी सारा चीज़ें बिजनेस यहाँ पर होता था। तो एक तरह से आप ये मान लो यूक्रेन जो थी यहाँ पर रशिया की एक वाइफ थी। लेकिन जब ये यहाँ पर यूएसएसआर फॉल हुआ तो यहाँ पर यूक्रेन ने बोला कि यार मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती, ये रिलेशनशिप से मैं हैप्पी नहीं हूँ, तो मेरे को तुम्हारे साथ डिवोर्स चाहिए। तो रशिया ने बोला कोई बात नहीं यार, फैमिली में सबके सब झगड़ रहे हैं, सबको अलग होना है, तुम भी नहीं रहना चाहती हो, कोई बात नहीं यार, तुम भी डिवोर्स जो है ले लो यहाँ पर, ठीक है चले जाओ। फिर डिवोर्स ले लिया। लेकिन दोनों के दोनों यहाँ पर फिर भी रिलेशनशिप में थे। रशिया यहाँ पर सपोर्ट करता था, क्योंकि अब यूक्रेन एक नई कंट्री हो गई, इंडिपेंडेंट कंट्री यहाँ पर हो गई, तो वहाँ पर रशिया जो था वहाँ पर सपोर्ट करता था, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे कि यहाँ पर चीज़ों को डेवलपमेंट करने के लिए एक तरह से सपोर्ट यहाँ पर था फिर भी रशिया का, ठीक है, फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली या जो भी चीज़ को लेके। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे यूक्रेन की जो लोकेशन है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट साइड में अगर आप देखोगे यहाँ पर रशिया, लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे यहाँ पर यूरोपियन नेशन है और ये नेटो कंट्रीज़ है। तो पहले तो नेटो कंट्रीज़ है क्या, नेटो कंट्रीज़ एक आप ग्रुप मान सकते हो कंट्रीज़ का, जो साथ में एक साथ जुड़े हुए हैं, जो बोल रहे हैं कि अपन सारे दोस्त हैं, अपन भाई भाई हैं और अपन एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो कल को एक किसी भाई के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया एक भी कंट्री पे, तो हम सबके सब उस लड़ाई में एक साथ कूद पड़ेंगे। तो हमारी यूनिटी है यहाँ पर। तो अब ये नेटो कंट्रीज़ अगर आप देखोगे पहले तो इतनी सी थी यूरोप के अंदर, लेकिन विद टाइम जैसे से यहाँ पर टाइम बढ़ा आगे, यहाँ पर नेटो कंट्रीज़ और ज़्यादा यहाँ पर एक्सपैंड हो गई। जो आज की डेट में आप अगर आप देख सकते हो पूरा जो ये यूरोप है यहाँ पर, एंड रशिया देखो यहाँ पर है, लेफ्ट साइड में आप देखो ये सारी कंट्रीज जो पहले नहीं थी नेटो की पार्ट, आज की डेट में वो भी नेटो का पार्ट बन गई। इनफैक्ट काफ़ी सारी जो कंट्रीज जो यूएसएसआर ब्रेक होने के बाद निकली थी ना, वो भी आज की डेट में नेटो का पार्ट यहाँ पर बन गई है। एक बेलारूस है जो अभी भी रशिया के साथ रिलेशनशिप में थोड़ा है, और दूसरा यहाँ पर यूक्रेन है। तो अब यहाँ पर हुआ ये कि जब ये सिचुएशन चल रही थी तो यूक्रेन विद टाइम फिर यहाँ पर जो लोग थे ना, तो काफ़ी उनके भी अलग अलग बिलीफ से, कुछ लोग यहाँ पर रशियंस को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर यूरोप और नेटो कंट्रीज़ को लेके थोड़ा सा उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन उनका थोड़ा ये डिवाइडेड है पॉपुलेशन। तो यहाँ पर अब यूक्रेन के साथ हुआ ये कि जब उसने देखा कि लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखो नेटो है, यूरोप है, तो उसने बोला कि यार ये रशिया जो था इसके साथ मेरा रिलेशनशिप था, लेकिन अब डिवोर्स हो गया, मैं ज़िंदगी में आगे मूव करना चाहती हूँ ताकि मेरी कंट्री डेवलप हो, मैं आगे बढ़ूँ। तो उन्होंने फिर यहाँ पर देखना चालू कर दिया कि नेटो और ये जो यूरोपियन नेशन वाली जो कंट्रीज़ हैं, हम इनके साथ मैं रिलेशनशिप में यहाँ पर आ जाती हूँ, ताकि मेरी जो डिपेंडेंसी थी मेरे लोगों की काम करने की, सारी बिजनेस करने की, वो रशिया पे जो डिपेंडेंसी थी वो यहाँ पर हट जाए, हम यूरोप की तरफ यहाँ पर देखें। अब जब ये सिचुएशन हुई तो रशिया इस चीज़ से हैप्पी नहीं हुआ। बोला कि ठीक है तुमने डिवोर्स ले लिया, कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर अलग हो गए। अब मैं देख रहा हूँ कि ठीक है ये यहाँ पर दूसरे यूरोपियन यूनियन और ये सारे के सारे हैं, नेटोज हैं, ये सारे के सारे एक्सपैंड करे जा रहे हैं, यहाँ पर मेरे बॉर्डर तक यहाँ पर आ गए,
और अब तुम भी मेरे को यहाँ पर मतलब तुम बेवफा निकल जाओगी, मुझे छोड़ के चली जाओगी यहाँ पर, मतलब यहाँ पर नेटो कंट्रीज आ जाएंगी, वो पूरा मिलिट्री अपनी सेंड कर सकती है, सारी चीज़ें, तुम भी उनके साथ मिल जाओगी। बोला ऐसे तो मैं होने नहीं दूंगा। तो ये 2014 का, बोला मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बाकी चले गए, ठीक है तुमको तो मैं जाने नहीं दूंगा, बेबी बेब्स यू नीड टू स्टे विद मी, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर हो गई। तो अब हुआ ये कि 2014 के टाइम पे जब यूक्रेन एक तरह से यहाँ पर रशिया से दूर होके यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, नेटो, इनका पार्ट बनने की कोशिश कर रहा था कि नहीं मेरे को रशिया से दूर रहना, मेरे को नहीं रहना उसके साथ, मेरे को किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं रखना है। तो वहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो 2014 में हुआ क्या कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ना कि ईस्टर्न यूरोप में बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी यहाँ पर रशिया की, मतलब यहाँ पर रशियन इंडस्ट्रीज काफ़ी सारी थी, लेकिन स्प्लिट हो गया यहाँ पर यूक्रेन। तो हुआ ये 2014 में, एक तो यहाँ पर रशिया ने आके यहाँ पर पोर्ट्स वोर्ट्स के लिए क्रीमिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था, इसको आके कैप्चर कर लिया, यहाँ पर सेपरेट कर लिया, और यहाँ पर इन्होंने एक पोल करवा लिया जो बोल रहे थे कि हम यूएसएसआर के या रशिया के फेवर में, यहाँ पर जो बोलते हैं कि मैनिपुलेटेड, यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर ये पोल था। तो ये एरिया जो था ये रशिया ने यहाँ पर कैप्चर कर लिया। दूसरा अगर आप देखोगे ये यूक्रेन है, तो ये यूक्रेन का जो ये ईस्टर्न पार्ट है, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं उनको डॉनबास एरिया बोलते हैं, ये दोनों के दोनों जो एरियाज़ हैं यहाँ पर सेपरेटिस्ट आ गए जिन्होंने यहाँ पर यूक्रेन के अगेंस्ट में फाइट करना स्टार्ट कर दिया। एंड ये जो सेपरेटिस्ट, इनके लिए बोला जाता है कि इनको रशिया जो है वो यहाँ से बैक कर रहा है, कि इनको पूरे मिलिट्री वेपन्स वगैरह जो हैं वो दे रहे हैं जो यूक्रेन की मिलिट्री से भी बेटर हैं, जिस कारण से वो फाइट करके इस एरिया को यहाँ पर होल्ड कर पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन अभी यहाँ पर चल रही थी और इसके कारण यूक्रेन जो थी वो और यहाँ पर परेशान हो रही थी, और फिर यहाँ पर वो बोल रही थी कि मेरे को इसलिए नेटो और यूनाइटेड स्टेट्स, तुम्हारी जो यूरोपियन यूनियन है उसका मेरे को पार्ट बनना है, क्योंकि मेरे को रशिया जो है अब अब्यूज़ कर रहा है, मेरे को परेशान कर रहा है, मेरे को बुली कर रहा है, यहाँ पर आके मेरे एरियाज़ में आके मुझे कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। तो उस कारण से हम तुम्हारा यहाँ पर जो पार्ट है वो बनना यहाँ पर चाहते हैं। तो उसी चीज़ को लेकर टेंशन यहाँ पर चल रही थी। नेटो कंट्रीज़ वगैरह भी यहाँ पर बोल रही थी कि ठीक है हम तुम्हारा साथ वगैरह देंगे। तो इसलिए अब रशिया ने क्या अपनी पूरी मिलिट्री यहाँ पर लगा दी। साथ में बेलारूस जो है यहाँ पर जो ये एरिया देख रहे हो आप, ये रशिया का दोस्त ही है कि हाँ ठीक है, पहले फैमिली मेंबर था, एक तरह से भाई मान लो। तो उस यहाँ उनके साथ मिलके भी यहाँ पर पूरी मिलिट्री लगा दी है, पूरी यहाँ पर इस तरफ मिलिट्री लगा दी है। तो अब कल रात को हुआ क्या कि यहाँ पर अभी क्या टेंशन ये चल रही थी, यहाँ पर यूक्रेन और डॉनबास का जो एरिया से सेपरेटिस्ट जो है उनके बीच में लड़ाई एक तरह से चलती रहती थी। कल रात को यहाँ पर जो पुतिन है उसने बोला ये कि ये जो एरियाज़ हैं इनको इंडिपेंडेंट कंट्रीज या इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है वो मैं घोषित करता हूँ। तो रशिया इनको इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है वो घोषित करता है कि यूक्रेन का पार्ट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट यहाँ पर स्टेट्स बन सकती हैं। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है ऐसे ही करे कि पहले इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना दिया यहाँ पर जो सेपरेटिस्ट हैं, फिर बाद में पोल करवा के इसको भी रशिया का पार्ट बना लिया। ये होने में आगे हो सकता है हो, लेकिन इन्होंने बोला ये कि ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, इसके लिए इन्होंने साइन भी कर दिया। और इन्होंने ये भी बोल दिया क्योंकि इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं तो अब रशियन आर्मी जो यहाँ बॉर्डर पे आ गई थी ना, ये सब की सब अब इसके अंदर यहाँ पर आ जाएगी। तो यूक्रेन के अकॉर्डिंग ये जो एरिया है ये यूक्रेन का ये एरिया है जो सेपरेटिस्ट ने इतने टाइम से होल्ड करके रखा हुआ है 2014 से। तो ये इस पर किसी और का हक नहीं है कि वो उसको सेपरेट स्टेट यहाँ पर बना दे, लेकिन रशिया ने उसको यहाँ पर बना दिया। अब इस चीज़ का जो अपोज है वो यूक्रेन कर रहा है और बाकी नेटो कंट्रीज कर रही है कि तुम यूक्रेन के अंदर आके इनडायरेक्टली ये इन्वेजन कर रहे हो, ये बोल के कि नहीं ये तो सेपरेट एरिया, यहाँ के लोग जो हैं वो तो रशिया का पार्ट यहाँ पर बनना चाहते हैं। जो एक डिफरेंस यहाँ पर है, बट वी नेवर नो क्या रियलिटी यहाँ पर है, लेकिन वही सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है जो पहले क्रीमिया के अंदर हुई थी, वही सेम सिचुएशन यहाँ पर करी जा रही है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये रहेगा कि अभी तो इनके बीच में जो फाइट चल रही है वो तो ये कि सेपरेटिस्ट है और यूक्रेन है, लेकिन अब जब यहाँ पर रशियन टैंक्स और पूरी मिलिट्री अंदर आ जाएगी और अगर यूक्रेन की तरफ से अटैक चलता रहा तो फिर प्रॉब्लम की सिचुएशन हो जाएगी और ये जो वॉर है ये और आगे यहाँ पर जा सकती है। जो अभी हमको देखना है कि आने वाले टाइम पे किस तरह से सिचुएशन होती है। अभी तो यूएस वगैरह सारे बोल रहे हैं कि हमारा यहाँ पर जो हम सैंक्शंस जो हैं ये सारी चीज़ें लगाएंगे, लेकिन मिलिट्री फ्रंट पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा अब चीज़ें जो हैं किस तरह से प्ले आउट करती है। क्योंकि अगर मिलिट्री अंदर आ गई, आप समझ लो पहले तो सेपरेटिस्ट थे उनकी लड़ाई चल रही है ठीक है, लेकिन अब रशियन मिलिट्री अंदर आ गई और यूक्रेन की तरफ से कोई भी अटैक हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है और उनके ऊपर कोई चीज़ें गिर गई आके, कोई भी बम उनके कुछ भी चीज़ हो गई, तो फिर सीधे ये वॉर जो है वो चालू हो सकती है। तो अब और टेंशन की बात है, या तो कामली उसी तरह से चीज़ें सॉल्व हो जाए जैसे क्रीमिया के टाइम पे हुआ था कि नेटो कंट्रीज कुछ रिएक्शन नहीं करे, यूक्रेन भी सीज फायर कर दे, जो अभी यहाँ पर फायरिंग चल रही है वो रुक जाए एक तरह से, तो सिचुएशन आगे नहीं एस्केलेट होगी। लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ तो ये चीज़ें जो हैं आगे और अगली जो है यहाँ पर टर्न हो सकती है। तो इसी कारण से ये यहाँ पर सिचुएशन है जो बेसिकली यहाँ पर चल रही है और ये टेंशन आप एक तरह से समझ ही गए होंगे किस तरह से ये टेंशन है। साथ में ये भी है कि यहाँ पर जो रशिया है ना बहुत ज़्यादा गैस जो है वो सप्लाई करता है पूरा यूरोप के अंदर, एंड उसकी जो गैस की पाइपलाइन है ना वो भी यहाँ पर यूक्रेन के अंदर से आती है। तो एक तरह से आप ये मान लो कि यहाँ पर यूक्रेन जो है ना
उसको लेके ये भी है कि वो गैस पाइपलाइन में से जो गैस जाती है वहाँ से चोरी होती है यूक्रेन के अंदर। तो रशिया ये भी बोलता है कि यूक्रेन में मतलब बहुत करप्शन है, सारी चीज़ें ऐसी हो रही है, तुम बोल रहे हो कि हम उसका पार्ट बन जाएंगे। पहली बात तो ये मैं बनने नहीं दूंगा, क्योंकि एक तो पूरा जो बॉर्डर बचा हुआ है, पूरा नेटो यहाँ पर आ जाएगा, यूएस पूरा एकदम हमारे ऊपर बैठा रहेगा देखने के लिए, तो मैं अलाउ नहीं करूँगा। इतना कर लिया ठीक है, और एक्सपैंड मैं होने नहीं दूंगा। दूसरा ये कि हमारी गैस की जो लाइन है उसमें से तुम चोरी करते हो, ये सारी चीज़ें करते हो। तो इस तरह का ये कॉम्प्लिकेटेड एक पूरा का पूरा ये जो रिलेशनशिप है ना, ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसके कारण ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। अब वील हैव टू सी आगे किस तरह से यहाँ पर अनफोल्ड होती हैं। बाकी आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो योर व्यूज़। आपको क्या लगता है यहाँ पर, मतलब आप किसके फेवर में हो? क्या आपको लगता है रशिया सही है यहाँ पर, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर जो नेटो कंट्रीज़ और यूनाइटेड स्टेट्स है वो यहाँ पर सही है? वो भी आप कमेंट्स में डाल के बताना। एंड यहाँ पर अब जो चीज़ें जिस तरह से अनफोल्ड होती है ना, उसका डेफिनेटली हमको मार्केट पे भी रिएक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। अब आगे चीज़ें किस तरह से होती हैं वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा टेलीग्राम के ऊपर या वीडियो के ऊपर, लेकिन आई होप इससे आपको एक क्विक जो आइडिया है यहाँ पर मार्केट के बारे में मिल गया है। लेकिन इन वर्स्ट के सिनेरियो अगर यहाँ पर ये चीज़ें जो है जो वॉर की तरफ अगर थोड़ा सा मूव करती है ना, तो वहाँ पर आपको जो एरिया देखना है वर्स्ट केस के अंदर वो $30,000 से $32,000 का देखना है। क्योंकि अगर ऐसा कोई एकदम से ऐसा एक्सट्रीम स्टेप हो गया कि वॉर की सिचुएशन आ रही है, तो डेफिनेटली मार्केट टैंक कर सकते हैं और 30-32 का एक एरिया हो सकता है जो वहाँ पर टेस्ट भी हो सकता है। लेकिन ये तब अगर ये उस लेवल पे एस्केलेट अगर नहीं हुई तो बात अलग हो जाएगी। इसलिए रियल वर्ल्ड इवेंट्स पे थोड़ा सा आप ध्यान रखना और इस पे मतलब ध्यान रखना और ट्राई टू स्टे अपडेटेड। बाकी हमारी तरफ से तो हम कोशिश करेंगे। तो गाइज आज के वीडियो में ओवरऑल यही है, थोड़ा जियो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट जो वो जानना भी इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली जब फाइनेंशियल मार्केट की बात होती है, क्योंकि इनका इंपैक्ट कहीं ना कहीं तो पूरे मार्केट में आता ही है यहाँ पर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल पे भी सब्सक्राइब करना, दैट इज द ओनली थिंग दैट कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी रेगुलर अपडेट्स चाहते हो, रेगुलर टीए चाहते हो, तो उसके लिए हमारी टेलीग्राम वाली हवेली जो वहाँ पर आ जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर शेयर करते रहते हैं सारी इन्फॉर्मेशन और सिखाने की भी कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।